तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स बीमा कैसे निकालते हैं। इस टॉपिक की बात करेंगे हम। सीरियस हो जाइए क्योंकि बीमा जिसको नहीं आती है उसको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है। तो डायमेंशन फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है और फिजिक्स की जड़ है, ये यूँ समझो। नींव है, बिल्कुल आधार है और बेस है। यदि आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप फिजिक्स में जीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते। हर एक चैप्टर में काम आता है। जीरो लेवल से जुड़ जाइए। 6 मिनट मेरी आने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है आपके भेजा में सेट करा कर दूंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ध्यान से देखते जाइए। यदि आपने अभी तक डायमेंशन निकालना नहीं सीखा है तो आप आज ही सीख जाओगे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक रहेगी। वैसे कहते हैं कि ट्रिक काम नहीं आती है, बट वो ऐसी ट्रिक है जो आपको याद याद मतलब साल भर तक याद रहेगी। ध्यान से देखते जाइए, बेफुजूली टाइम बर्बाद किए मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ। ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट फिजिक्स में हमें सीखना है डायमेंशन फॉर्मूला निकालना कि बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे ड्राइव किया जाता है बीमीय सूत्र। आपको उनके लिए 5 फिजिकल क्वांटिटी याद करनी होंगी। 5 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं उनकी मैं बात करता हूँ। तो 5 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका बीमीय सूत्र समान होता है और उनका मात्रक भी समान होता है। तो वो कौन कौन सी आती हैं? तो वो आती हैं आपकी, सबसे फर्स्ट आती है आपकी लंबाई। लंबाई आती है सबसे फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है आपकी चौड़ाई। कौन सी आती है? चौड़ाई। सेकंड नंबर पर कौन सी आती है? चौड़ाई। और थर्ड नंबर पर आपकी कौन सी आती है? कौन सी आती है? ऊंचाई। कौन सी आती है? ऊंचाई। और फोर्थ नंबर पर कौन सी आती है आपकी? दूरी। कौन सी आती है? दूरी। और फिफ्थ नंबर पर आपकी कौन सी आती है? विस्थापन। कौन सी आती है? विस्थापन। तो ये 5 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मात्रक सेम और बीमीय सूत्र सेम। यही आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में हेल्प कराएंगी। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ये आपको 5 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका मात्रक तो सेम होता है। मात्रक क्या होता है? इनके मात्रक की बात करते हैं तो इनका यूनिट, इंग्लिश में मात्रक को क्या कहते हैं? यूनिट। इनका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और कैपिटल एम से इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। शायद इस मार्कर से आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं रेड मार्कर यूज करता हूँ। इनका यूनिट क्या होता है? इनका यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिट होता है इनका मीटर। ऐसे इस प्रकार से कैपिटल एम होता है, हिंदी में भी लिख देता हूँ मीटर। ओके। उसके बाद इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला यानी विमीय सूत्र इसका क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इनका, उसकी मैं बात करता हूँ। इनका डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल कोष्ठक में M0L1T0। कैपिटल कोष्ठक में हमेशा ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा जो भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा वो कैपिटल कोष्ठक में लिखा ही जाएगा। ये फिजिक्स के अंदर इसका रोल है, जो भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्लियर? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको टाइम देना होगा। बाद में कोई नहीं पूछेगा आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी नहीं पढ़ाई की, कितनी रात काली की, कितनी रात नहीं काली की। दिन रात के साथ काली किया था और रात दिन के साथ काला किया था, वो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको मेरा मतलब 6 महीने कमरे को ऑफ कर लीजिए और दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीरियस हो जाइए टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक मतलब वीक है आपको, तो आपको उसके लिए टाइम देना होगा, रिवाज करना होगा। हफ्ते में 2 बार इसको रिवाज करना होगा, तभी आपके ये भेजे में बैठ पाएगा। मैं आपके लिए फिर दोबारा से बताता हूँ। ऐसी 5 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मात्रक सेम होता है मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है M0L1T0। सिंपल सी बात है। 5 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन। इंग्लिश में बात करें, लंबाई को लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को विड्थ कहते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं और दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। अब आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। चलो मैं जीरो लेवल से बात करता हूँ। सबसे फर्स्ट एग्जांपल रहेगा आपका आयतन। क्या रहेगा? आयतन। ठीक है, आयत। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, यानी लंबाई इनटू चौड़ाई। अब देखो मैं इसका सबसे पहले निकालूंगा मात्रक, यानी क्या निकालूंगा? मात्रक यानी यूनिट। तो देखो लंबाई के लिए मैं बात करूं, लंबाई के लिए क्या होता है? मीटर होता है। इनटू, बीच में इनटू है। उसके बाद चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई के लिए भी मीटर होगा। तो दोनों का मैं गुणा कराऊंगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब बात करते हैं इनका डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, यानी विमीय सूत्र इसका क्या आएगा? अब देखो लंबाई के लिए क्या होगा? M0L1T0। तो मैं लिख लेता हूँ M0L1T0 इंटू में चौड़ाई के लिए बात करूँ M0L1T0 है। ठीक है, तो M0L1
T0। यदि मैं इसे लिखूं डायरेक्ट तो आपको पता होगा मैथ में एक प्रॉपर्टी है, जिनकी घातें समान होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखो घातें समान है L1 L1, M0 T0 से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब रखते हैं तो आप कैसे रखते हैं मैं आपके लिए बताता हूँ। इनको सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घातें समान है L1 और L1, तो ये हो जाएगा L2, और पीछे इनको T0 और M0 लगा दीजिए। यदि आप नहीं लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका L2 क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र आ जाएगा। यदि आप इसे मेकअप से रखना चाहते हैं, इज्जतपूर्वक लिखना चाहते हैं, तो M0 L2 T0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ। सेकंड एग्जांपल आपका क्या होता है, सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आयतन। क्या ले लेता हूँ, आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला आपने पता ही होगा कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। जो आप 11th मेरा मतलब 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैं आपके लिए लंबाई के लिए क्या होता है, मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई के लिए भी मीटर होता है, ऊंचाई के लिए भी मीटर होता है। सिंपल सी बात है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो लंबाई के लिए क्या है मीटर, तो मैं मीटर लिख लेता हूँ, मीटर लिख लिया मैंने। और चौड़ाई के लिए भी क्या है मीटर, और ऊंचाई के लिए भी क्या है मीटर। तो दोनों का मैं मेरा मतलब तीनों का गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, इनका क्या हो जाएगा यूनिट। अब मैं बात करता हूँ इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। लंबाई के लिए भी M0 L1 T0 लागू होगा, L1 M मेरा मतलब M0 L1 T0। चौड़ाई के लिए भी M0 L1 T0 लागू होगा, ऊंचाई के लिए भी M0 L1 T0 लागू होगा। अब मैं डायरेक्ट घातें समान है तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो कैसे जुड़ेंगी वो, M0 अब L1 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 तीन बार है तो L3 हो जाएगा और T0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, M0 L1 मेरा तो L3 T0। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका, क्या रहेगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका बेग का रहेगा, बेग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करता हूँ, एक मिनट मार्कर चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो इसका मैं मात्रक निकालूं तो मात्रक क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालूं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। अब देखो विस्थापन के लिए भी मीटर लागू हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मीटर। उसके बाद समय के लिए क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। इसका डायमेंशन फॉर्मूला विस्थापन के लिए क्या होगा, M0 L1 T0 होगा, तो मैं लिख लेता हूँ M0 L1 T0। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, टी होता है, टी की पावर 1 लिख लेते हैं इसे। अब देखो टी की पावर 1 क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। M0 L1 T माइनस का 1 कैपिटल कोष्ठक में इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। तीन एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब मैं फोर्थ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल, अब यहाँ से आगे थोड़ा मेकअप बढ़ेगा, थोड़ा जहर लेवल आएगा, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल रहेगा आपका चाल का। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब देखो इसके मैं मात्रक की बात करूं, दूरी का मात्रक क्या है मीटर, तो मैं लिख लेता हूं, सिंपल सी बात है, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, दूरी के लिए M0 L1 T0 लागू होगा, M0 L1 T0। उसके बाद समय के लिए क्या होगा, टी की पावर 1, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M0 L1 T माइनस का 1। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट, मेरा मतलब दूरी और बेग, मेरा मतलब चाल और बेग का सेम यूनिट होता है और सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। दोनों में भाईचारे का संबंध है, इसलिए दोनों का मात्रक भी सेम और विमीय सूत्र भी सेम होता है। तो चार आपके एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अब कोई से भी एग्जाम्पल लगा लीजिए, आप कितने भी एग्जाम्पल लगा लीजिए, सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लूँगा फोर्स का। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, 100% आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट छापें एक बार। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं एक बार इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपके लिए बताऊँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका त्वरण का रहेगा आपका। त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, ठीक है। अब मैंने आपके लिए वेग का फॉर्मूला क्या लिखाया है, वेग का
मेरा तो मात्र क्या लिखाया है, मीटर प्रति सेकंड लिखाया है, तो मैं मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद समय का मात्रक सेकंड पहले से दे रखा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको सिंपल हो जाएंगे, यदि आपके ये क्लियर है तो आगे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। अब देखो बेग का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t माइनस का बने। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से m0 L1 t माइनस का बने। उसके बाद समय का पहले से दे रखा है t की पावर 1। अब पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो m0 L1 t माइनस का 1 और ये t माइनस का 1 दोबारा से आ जाएगा। अब देखो घाते समान है तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो m0 L1 t माइनस का 2। ठीक है, ये किसका आया हुआ है, एक्सेलरेशन का क्या आ गया, क्या आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट बल यानी फोर्स। फोर्स की भी बात करता हूँ यानी बल। बल को फोर्स कहते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन यानी त्वरण। या आप शॉर्ट में इसे एफ लिख सकते हैं, मेरा मतलब शॉर्ट में एफ बराबर एम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ बराबर में एम ए यानी फादर इक्वल मदर, और पीछे पनौती है ए एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब देखो मैं आपके लिए बताता हूँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला और मात्रक। अब देखो यहाँ पर मास आ रहा है, तो मास के लिए हम m1 लागू करेंगे। एक्सेलरेशन का क्या है, m0 L1 t की पावर माइनस का 2। अब देखो घाते समान है तो जुड़ जाएंगी, m1 L की पावर 1 और t माइनस का 2। ये किसका आ गया, फोर्स का क्या आ गया, क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान के लिए क्या होगा, किलोग्राम। उसके बाद त्वरण का क्या होगा, त्वरण का पहले से दे रखा है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो कैसे आप इसे मेकअप करेंगे, किलोग्राम दे रखा है तो बगल में इंटू का चिन्ह लगाइए। उसके बाद त्वरण का क्या दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसे बोलेंगे आप किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका यूनिट होता है, किसका मात्रक होता है, ये होता है आपका बल का। ठीक है, अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, आप कितने भी एग्जाम्पल लगा लीजिए। आप कार्य का लगा लीजिए, आप जूल का लगा लीजिए, आप संवेग का लगा लीजिए, आवेग का लगा लीजिए, श्यानता का लगा लीजिए, घर्षण का लगा लीजिए, विकृति का लगा लीजिए, मेरा तो प्रतिबल का लगा लीजिए, और आप इसका लगा लीजिए, विभव का लगा लीजिए, विभवांतर का लगा लीजिए, प्रतिरोध का लगा लीजिए, ओम का लगा लीजिए, कितने भी मेरा तो कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का लगा लीजिए। सिंपल आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप लगा लेंगे। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे। यदि आपको फॉर्मूले की सीट चाहिए, पूरे फॉर्मूले 50 से 60 फॉर्मूले होते हैं, वैसे ज़्यादा होते हैं, कम से कम 100 के लगभग, 100-150 के लगभग फॉर्मूले होते हैं। पूरी सीट चाहिए तो पूरी सीट में के अंदर में कवर करा दूंगा आपके लिए टोटल फॉर्मूले, वो आपको कमेंट करना है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क कौन कौन से स्टूडेंट करते हैं, कौन कौन सा आंसर देता है स्टूडेंट, वो मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट में। अब देखो मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा। होमवर्क के लिए आपका रहेगा सबसे फर्स्ट रहेगा आपका ग्रेविटेशनल G m1 m2 r²। इसका निकालना है आपके लिए, यानी G बराबर में F इंटू r², m1 इंटू m2। F यहाँ पर क्या है, बल है, R क्या है, दूरी है, और आपको पता होगा m यानी किलोग्राम, द्रव्यमान है। सेकंड निकालना है आपके लिए, कौन कौन, संवेग का लगा लीजिए। चलो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, और एक आप लगा लीजिए आवेग का, आई बराबर में F इंटू टी होता है ये। ठीक है, टी। ठीक है, या आप इन दोनों का निकाल लीजिए, दोनों का कमेंट में आंसर मुझे चाहिए, ये ऑफर है आपके लिए, या तीनों में से दो का आंसर आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं पता हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको शर्माने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या कहूँ आपसे, कोई कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा किसी जोरदार क्लास के साथ। कौन सा टॉपिक आपके लिए चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।